गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप लोग? क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं हमारे पास यहाँ पर, 9th 10th के बेसिकली, जो ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ आईटी फाउंडेशन का बैच चल रहा है हमारा, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं पिजन फॉर प्रिंसिपल के बारे में बेटे। ठीक है बेटे। तो डिटेल में थोड़ा सा पहले बेसिक से काम स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चले जाएंगे और आपको इसका मजा आना शुरू करेगा। इसको पीएचपी कहते हैं, पिजन फॉर प्रिंसिपल। ओलंपियाड में कॉम्बिनेटोरिक्स में अच्छा टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। मैं इतना से कहना चाहूंगा बेसिकली, मान लेते हैं कि अगर आपके पास चार बॉक्सेस हैं, इन चार बॉक्सेस के अंदर मुझे 5 अगर बॉल्स डालनी है तो मैं कहना चाह रहा हूँ कम से कम एक ऐसा बॉक्स जरूर होगा जहां पर कम से कम 2 बॉल्स होंगे। अगर आपको चार बॉक्सेस हैं और 5 बॉल्स हैं, मुझे 5 बॉल्स को चार बॉक्सेस के अंदर डालना है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कम से कम एक ऐसा बॉक्स जरूर होगा जहां पर कम से कम 2 बॉल्स होंगी। यहाँ पर बात बॉक्स की भी हो रही है, यहाँ पर बात बॉक्स की भी हो रही है, बॉल्स की भी हो रही है। यहाँ पर बात दोबारा बोल रहा हूँ, इफ यू हैव 5 बॉल्स एंड 4 बॉक्सेस, ठीक है। जब 5 बॉल्स को बॉक्सेस में डालोगे, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ सिंगल बॉक्स विच हैव एटलीस्ट 2 नंबर ऑफ बॉल्स। यानी कि यहाँ पर बात बॉक्स की भी हो रही है और बात बॉल्स की भी हो रही है। क्लास में मैं बच्चों को जब ये कहता हूँ, जैसे डेस्क वाले जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक डेस्क पे जैसे 10 बच्चे अगर बैठ जाते हैं, तो मैंने क्या बोला, अगर एक क्लास के अंदर लेट्स से 10 अगर डेस्क अगर है हमारे पास, इसमें एक डेस्क में एक से ज्यादा बच्चे भी बैठ सकते हैं, ठीक है। ये क्लास की नॉर्मल डेस्क होती है, बच्चों को ये कहता हूँ मैं, अगर एक क्लास के अंदर 10 अगर डेस्क अगर है हमारे पास, अगर मैं 11 या 11 से ज्यादा बच्चे उस क्लास के अंदर भेज दूँ, बच्चे अगर डेस्क पे बैठे हुए हैं हमारे पास, तो कहूँगा कम से कम एक ऐसी डेस्क जरूर होगी जहाँ पर कम से कम 2 बच्चे बैठे होंगे। ठीक है, इसके स्टेटमेंट पहले मैं लिखवा देता हूँ, फिर इसके बाद धीरे धीरे बातें बताता चलूंगा। पहले इस वाले स्टेटमेंट को लिखते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्या है हमारे पास, पिजन हॉल प्रिंसिपल को ना, पीएचपी को हम ये भी कहते हैं डिस्ट्रिक्ट बॉक्स प्रिंसिपल। ठीक है बेटे, ये कहता है हमारे पास, इफ मोर देन n objects are distributed, if more than n objects are distributed into n boxes, then at least one box must receive more than one object. If more than n objects are distributed into n boxes, then at least one box must receive more than one object. यानी कि n बॉक्सेस मेरे पास हैं, अगर मैंने n+1 या n उससे ज्यादा बॉक्स 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 ऑब्जेक्ट्स अगर डाल ली, तो ऐसा एक कम से कम बॉक्स जरूर एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स हों। ठीक है बेटे, ये कहते हैं पीपी 1। पीपी 1 मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ पिजन हॉल, ठीक है, पीपी 1। सेकंड फॉर्म क्या है हमारे पास, सेकंड फॉर्म ऑफ पीएचपी क्या है हमारे पास। अगर मैंने बोला जैसे 10 डेस्क अगर मेरे पास है, 10 का कोई भी मल्टीपल ले, लेट इट बी 3, 10 × 3 30। 10 डेस्क अगर मेरे पास है, ये जो आपके स्कूल वाले डेस्क हो रहे हैं मेरे पास, मैंने क्या बोला, 30 से एक ज्यादा, 31 या 31 से ज्यादा स्टूडेंट अगर मैं क्लास के अंदर भेजता हूँ, दोबारा सुनना, 10 डेस्क मेरे पास है, क्लास के अंदर मैंने 31 या 31 से ज्यादा स्टूडेंट अगर भेजे, तो कम से कम एक ऐसी डेस्क जरूर होगी जहाँ पर कम से कम 4 स्टूडेंट बैठे होंगे। 10 डेस्क मेरे पास है, एक डेस्क में 3 4 5 बच्चे आए थे, या मैंने कहता हूँ 10 बॉक्सेस अगर मेरे पास, बड़े बड़े बॉक्सेस हैं, और मैंने 31 बॉल्स को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ इन 10 बॉक्सेस के अंदर, 31 बॉल्स हैं, 10 बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस हैं हमारे पास, ठीक है? तो मैं कहना चाहता हूँ कम से कम एक ऐसा बॉक्स जरूर एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर कम से कम 4 बॉल्स होंगे। ये कह सकते हो 10 कमरे हैं हमारे पास, 31 गेस्ट है, 31 स्टूडेंट है क्लासरूम में, 31 स्टूडेंट है, 10 क्लासरूम है मेरे पास, 10 डिफरेंट डिफरेंट क्लासरूम है, ABCD है ना। और 31 या 31 से ज्यादा स्टूडेंट अगर मैंने भेजे, तो कम से कम एक ऐसा क्लासरूम जरूर होगा जहाँ पर कम से कम 4 स्टूडेंट बैठे होंगे। यानी कि अगर n बॉक्सेस हैं,
एन का कोई भी मल्टीपल, एन इंटू के, सुनना ध्यान से, एन बॉक्सेस हैं, एन का कोई भी मल्टीपल, एन इंटू के प्लस वन, एन के प्लस वन ऑब्जेक्ट्स अगर मेरे पास हैं, तो कम से कम एक ऐसा बॉक्स जरूर होगा जहाँ पर के प्लस वन ऑब्जेक्ट्स कम से कम होगी। यहाँ पर बात बॉक्स की भी हो रही है और ऑब्जेक्ट्स की भी हो रही है, याद रखना इस बात। यहाँ पर बात बॉक्स की भी हो रही है और ऑब्जेक्ट्स की भी हो रही है। तो सेकंड फॉर्म ऑफ पीएचपी हमारे पास ये है बेटे, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन कॉमा के, if n into k plus 1 or more objects are placed for any positive integer n comma k, if n into k plus 1 or more objects are placed in n boxes, then at least one box will contain more than k objects, more than k objects बोला मैंने, यानी कि एटलीस्ट k प्लस वन ऑब्जेक्ट्स। समझ रहे बेटे, ये PP2 आ गया। If for any positive integer n comma k, if nk plus 1 or more objects are placed in n boxes, then at least one box will contain more than k objects। कम से कम एक ऐसा बॉक्स जरूर होगा जब more than k objects, यानी कि एटलीस्ट k प्लस वन ऑब्जेक्ट्स हों। समझ में, जैसे 10 का मल्टीपल 3 था, 10 इंटू थ्री प्लस वन लिया था, तो मैंने क्या बोला, 3 प्लस वन, यानी 4 ऑब्जेक्ट जरूर होंगे, 4 स्टूडेंट जरूर होंगे। 10 रूम से 31 या 31 से ज़्यादा स्टूडेंट मैंने भेजे, 31 के अंदर 10 इंटू थ्री प्लस वन, तो एक ऐसा क्लासरूम जरूर होगा जहाँ पर 3 प्लस वन, यानी कम से कम 4 बच्चे पेपर बैठे हो। या तो सर में बेटे, बोलो बच्चे, तो ये सर नो, ये कल क्वेश्चन करवा दो, एक फॉर्म और बता दो, थर्ड फॉर्म ऑफ पीएचपी। थर्ड फॉर्म ऑफ पीएचपी ये कहते हैं हमारे पास, इफ द एवरेज ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर, पहले समझा देता हूँ, तो लिखते हैं, इफ द एवरेज ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स, if the average of n positive integers is k, then at least one of the number, at least one of the number is greater than or equal to k। अगर n नंबर का एवरेज k है, तो कम से कम एक ऐसा नंबर जरूर होगा जो k से बड़ा या बराबर हो। या इसको ऐसे भी कह सकते हो, कम से कम एक ऐसा नंबर जरूर होगा जो k से छोटा या बराबर हो। ठीक है, फर्दर मोस्ट यू कैन से at least one of the numbers is less than or equal to k। तो प्रूफ करो, ये तो समझ आ गया आपको। हल्का सा प्रूफ के लिए अगर बोलते हो, A1 प्लस A2 an का एवरेज, मैंने बोला k है, n नंबर का एवरेज अगर k है, तो इसका मतलब सबका सम कितना हो जाएगा, n की हो जाएगा। मुझे प्रूव करना है कम से कम एक नंबर k से बड़ा या बराबर होगा, मुझे प्रूव करना है कम से कम एक नंबर जो k से बड़ा या बराबर होगा। हमने क्या बोला, डेट ई पॉसिबल ऑल आर लेस देन k। ये प्रूव करना है कि कम से कम एक नंबर जो k से बड़ा या बराबर होगा। मैंने कहा चलो मान लेते हैं सारे नंबर k से छोटे हैं। तो उसका मतलब है A1 इज लेस देन k, A2 इज आल्सो लेस देन k, A3 इज लेस देन k, सारे के सारे अगर k से छोटे हैं,
तो अगर ऐड कर दूंगा तो A1 प्लस A2 प्लस अप टू सॉन AN लेस देन N की हो जाएगा ना, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, यस और नो। ये सबका सम तो N के बराबर है। अगर एवरेज अगर K है तो N नंबर का एवरेज अगर K है तो उन सबका सम तो N के हो जाएगा ना। और हमने मान लिया कि अगर सारे सारे K से छोटे हैं तो उनका सम भी तो N के से छोटा हो जाएगा, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन होगी, ऐसे इसका उल्टा वाला हो जाएगा। अगर मुझे प्रूफ करना है कि एक नंबर K से छोटा होगा, तो मैंने कहा चलो मान लेते सारे सारे K से बड़े हैं, सारे सारे अगर K से बड़े हैं, यानी A1 भी K से बड़ा है, A2 भी K से बड़ा है, A3 भी अगर K से बड़ा है, ऐसे AN भी अगर K से बड़ा है, सबका सम भी N K से बड़ा हो जाएगा, फिर अगेन कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। यानी N नंबर का एवरेज अगर K है तो इसका मतलब कम से कम एक ऐसा नंबर जरूर होगा जो K से बड़ा है बराबर होगा, और कम से कम एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो K से छोटा है बराबर होगा। ये थर्ड फॉर्म ऑफ PHP हो जाएगी। समझ में आया? अब स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ PHP बताओ, व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ PHP? नाम सुने कभी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ PHP या नहीं? स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ PHP क्या थी, आपको समझाने के लिए कहना चाहता हूँ। N बॉक्सेस है मान लेते हैं, N बॉक्सेस। पहले वाले के अंदर लेट्स से Q1 बॉल्स होनी चाहिए, लेट्स से Q2 होनी चाहिए, Q1 बॉल होनी चाहिए। N बॉक्सेस, लेट्स से पहले वाले के अंदर Q1 नंबर ऑफ बॉल्स होनी चाहिए, जिसमें Q2 नंबर ऑफ बॉल्स होनी चाहिए, तीसरे वाले में Q1 नंबर ऑफ बॉल्स होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला, अगर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू सोन Qn माइनस N प्लस वन बॉल्स अगर डालूंगा, कम से कम एक बॉक्स में AI में QI बॉल आ जाएंगे। क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखवाता हूँ तो आपको आराम से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, लेट Q1 Q2 Q3 up to so on Qn be positive integers। ठीक है, if Q1 plus Q2 plus Q3 up to so on Qn minus n plus 1 objects are put into n boxes, then either the first box either the first box contains at least Q1 objects, or the second box contains at least Q2 objects। ठीक है, और और nth box contains at least Q1 objects। समझ में आया? कैसे करेंगे इसको मालूम है? मान लेते हैं पहले वाले के अंदर लिख दो ढंग से, ये समझ में आ गया होगा। पहले वाले में Q1 माइनस वन ऑब्जेक्ट डाल दी, दूसरे वाले में Q2 माइनस वन ऑब्जेक्ट डाल दी, तीसरे वाले में Q3 माइनस वन ऑब्जेक्ट डाल दी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसे Q1 माइनस वन ऑब्जेक्ट डाल दो, टोटल ऑब्जेक्ट कितनी हो जाएगी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn माइनस n हो जाएगा। हमने कहा चलो मान लेते हैं वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, पहले वाले में मान लेते हैं Q1 माइनस वन बोल्ट डाल दी। समझ आ रहा है? लिख के बता दो, या ऐसा समझ में आ रहा है? लिख के भी बता दूंगा मैं, पहले बात समझ में आ रही है? n बॉक्सेस है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अगर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू सो ऑन Qn माइनस n प्लस वन ऑब्जेक्ट डाल रहा हूँ, माइनस n का मतलब है क्या है? एक वन इसका माइनस ले लो, एक इसका माइनस ले लो, एक इसका माइनस ले लो, सबका माइनस हो जाएगा। Q1 माइनस वन डाल दी पहले को, Q2 माइनस वन डाल दी, Q3 माइनस वन डाल दी, लास्ट वाले में Qn माइनस वन डाल दी। ये बहुत तो चलेगी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn माइनस n हो गया। अब प्लस वन डालूंगा, किसी भी एक बॉक्स में तो जाएगी, दूसरे बॉक्स में जाएगी, तो इसका मतलब अगर पहले वाले में चलेगी तो Q1 ऑब्जेक्ट्स होगी, अगर वो सेकंड वाले में चली जाएगी तो Q2 ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, अगर वो थर्ड वाले में जाएगी तो Q3।
ठीक है बेटे, इसको लिखा दो प्रूफ को, फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ये स्टेटमेंट लिख ली, आइडिया समझ में आ गया, मैंने प्रूफ भी कैसे लिखना है, हल्का सा आइडिया समझ में आया कि जैसे हमने याद है आपको इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला आइडिया बताया था, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पे पढ़ाया था, फिर बॉक्स डाल दी, दिस माइनस दिस प्लस वन कर वही राइट, याद है, इतनी बॉक्स डाल दी, बाकी जो बचेंगे इसमें आ जाएंगे। प्रूफ कहते हैं तो मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ। सपोज we distribute q1 plus q2 plus q3 q1 माइनस n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है बेटे, इनटू n boxes, and if for each I equals to 1 comma 2 comma 3 up to so on n, the ith box contains qi minus 1 या less than, contains less than qi objects, ठीक है ना। ith मतलब फर्स्ट बॉक्स में q1 से कम आ गई, सेकंड में q2 से कम आ गई, थर्ड में q3 से कम आ गई, ऐसे मैंने बोला। ith बॉक्स होगा अगर i इक्वल टू 1 है, फर्स्ट बॉक्स में q1 से कम, सेकंड बॉक्स में q2 से कम, थर्ड बॉक्स में q3 से कम और nth बॉक्स में q1 से कम, ठीक है। मान लेते सभी बॉक्सों के अंदर मैंने बोला, मान लेते क्यू आई से कम अगर बॉक्सेस ऑब्जेक्ट्स अगर हैं, द ith बॉक्स कंटेन्स लेस देन क्यू आई ऑब्जेक्ट्स, ठीक है बेटे। देन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू q1 माइनस वन, q2 माइनस वन, अप टू सो ऑन qn माइनस वन, है ना, विच इज इक्वल टू q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस qn माइनस n आ जाएगा बेटे, यस और नो, बोलो बेटे। बट दिस नंबर इज लेस देन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्लेस, नंबर ऑब्जेक्ट्स कितनी थी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn माइनस n प्लस वन ऑब्जेक्ट्स थे ना। अगर सभी में मान लेते हैं कम 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 ऑब्जेक्ट्स हैं, Q1 से कम है, Q2 से कम है, Q3 से कम है, तो सारे सारे ऑब्जेक्ट Q1 माइनस वन से छोटे होंगे। पहले वाले बॉक्स में Q1 माइनस वन ऐसे छोटे ऑब्जेक्ट्स होंगे, सेकंड वाले में Q2 माइनस वन ऐसे छोटी बॉक्स होंगी, थर्ड वाले में Qn माइनस वन अपन ऐसे छोटे होंगे। सबका टोटल नंबर ऑब्जेक्ट देखेंगे तो सारा सारा ऐसे कम आ रहा है, यस और नो, विच इज लेस देन द ऑब्जेक्ट्स प्लेस, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने थे, Q1 प्लस Q2 प्लस Qn माइनस n प्लस वन, ठीक है, लेस देन द नंबर ऑब्जेक्ट्स प्लेस इन n बॉक्सेस, ठीक है बेटे, ठीक है बेटे। Hence, for at least one ith box must contains two I objects. तो मैंने आइडिया समझ में आया, समझ में आया कि टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने थे हमारे पास, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn माइनस n प्लस वन ऑब्जेक्ट्स थे हमारे पास, है ना। टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने थे ना बेटे हमारे पास, समझ आया बेटे, माइनस n प्लस वन आएगा ना, इतने ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करें ना बेटे हम लोगों ने, बात समझ आ रही, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn माइनस n प्लस वन ऑब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। मान लेते मुझे बताना किसी ना किसी बॉक्स में Q1 या Q2 डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करके आपको मजा आएगा ज़्यादा। बोलो बच्चे, बोलो बेटे, सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बस बेसिक लेक्चर है, धीरे धीरे लेवल पे बताएंगे।
ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, चैप्टर आपको अच्छा लगेगा। शो दैट गिवन 12 इंटीजर्स, शो दैट गिवन 12 इंटीजर्स there exist two of them whose difference is divisible by 11। मैंने लगाया था ऑप्शन, मैंने ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपकी क्लास में लिखे, मैंने खुद से लिखे। फिर दिया था मैंने क्लास में दिया था, मैंने 7 नंबर दिए थे, 6 नंबर दिए थे मेरे पास, 8 डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल। मैंने आपको क्लास में कहा था कि 7 गिवन नंबर्स हैं, कोई 7 नंबर लिखो, उनमें का जो डिफरेंस है 6 से डिविजिबल है, नॉर्मल क्लास में पढ़ाया था। शो द गिवन 12 इंटीजर्स देयर एग्जिस्ट टू ऑफ देम whose difference is divisible by 11। कितने लोगों को आते हैं, मतलब पहले करवा रखा है मैंने। यार देखो तो वैसे यार सर रिमाइंडर के साथ हो। शाबाश, वेरी गुड। पॉसिबल रिमाइंडर्स, देखो बेटे इस टॉपिक में क्या आपको देखना पड़ेगा, क्या आपके होल्स हैं, क्या आपके पिजन्स हैं। जो पिजन होल प्रिंसिपल है वही कहता है, जैसे कि अगर आपके लेट से 10 अगर होल्स अगर मेरे पास है, मैं 11 या 11 से ज़्यादा पिजन्स अगर भेज देता हूँ, तो कम से कम एक ऐसा होल जरूर होगा जहाँ पर कम से कम 2 पिजन्स बैठे होंगे। ठीक है सोनी बेटे, एन अगर होल्स मेरे पास है, अगर मैं n+1 या उससे ज़्यादा पिजन्स अगर भेजता हूँ, तो कम से कम एक ऐसा होल जरूर होगा जहाँ पर कम से कम 2 पिजन्स बैठे होंगे। यहाँ पर आपको क्रिएट करना पड़ेगा कौन सा आपका होल है, कौन सा आपके पिजन्स। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पॉसिबल रिमाइंडर्स when any number, पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, इज डिवाइडेड बाय 11, और क्या हो सकते हैं बेटे, 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 या 4 या 5 6 7 8 9 10 पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं। किसी भी नंबर को जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा बेटे, ये पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं, यस और नो। नहीं, हर एक रिमाइंडर जो है, ईच रिमाइंडर विल एक्ट एज अ होल। एक होल हो गए 11, हमारे पास होल हो गए, नंबर कितने हैं 12, बोलो बेटे। गिवन 12 इंटीजर्स, ये जो 12 इंटीजर्स हैं, these are act as a pigeon। now 12 integers will act as a pigeon, बोलो बेटे। by PHP there must exist two numbers, let's say A and B, which leaves the same remainder, you can say R, when divided by 11। R can be 0, can be 1, can be 2, can be 10। समझ आए बेटे, ये 10 होल्स मेरे पास है बेटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होल्स मेरे पास, 11 होल है। मैं 12 या 12 से ज्यादा 12 नंबर इंटीजर का डालूंगा, कम से कम 2 नंबर ऐसे जरूर होंगे जो किसी ना किसी सेम होल में जाकर गिरेंगे। मान लेते हैं इस वाले होल में जाकर गिरे, मान लेते हैं 12 में से जो 2 नंबर है दे आर लिविंग द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 4। एक एग्जांपल के तौर पे आर मैंने मान लिया, ठीक है, तो इसका मतलब ए जो है 11Q प्लस आर के फॉर्म में हो गया, बी भी सब 11K प्लस आर के फॉर्म में हो गया, यानी दे आर लिविंग द सेम रिमाइंडर। जब मैं इनका डिफरेंस करूंगा 11 टाइम्स ऑफ क्यू माइनस क्यू हो जाएगा, वो दे आर लिविंग द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 11। इनका जो डिफरेंस है वो 11 का मल्टीपल आ गया, यानी कि इनका डिफरेंस जो है 11 से डिविजिबल हो गया, दैट इज 11 डिवाइड्स देयर डिफरेंस। समझ में क्वेश्चन ये कहता है, शो दैट given 12 integers there exist two of them whose difference is divisible by 11। a minus b is congruent to 0 mod m का मतलब क्या है, या a is congruent to b mod m का मतलब क्या है, a and b leaves the same remainder when divided by m। तो यानी कि 12 में से 2 इंटीजर ऐसे होंगे
जिनको मैं 11 से जब डिवाइड करूंगा दे आर लिविंग द सेम रिमाइंडर आर कुछ भी हो सकता है, आर कैन बी 0, आर कैन बी 1, आर कैन बी 2 और आर कैन बी 10। मौलिक समझ में आया बेटे? यस 12 सर। इंटीजर पूरे मैं इसके अंदर डालूंगा तो कम से कम दो हमारे पास जरूर होंगे विच लिव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 11। ठीक है बच्चे, कोई शिकायत बेटे किसी बच्चे को? नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये बच्चों वाला क्वेश्चन दो, सिंपल सा या नहीं? एक इजी बिजी क्वेश्चन देता हूँ, वैसे फिफ्थ सिक्स क्लास के बच्चों को देता हूँ मैं, मगर पहली बार आप लोग कर रहे थे वो हल्का सा दे देता हूँ। आसान सा क्वेश्चन है ये। देयर बॉल्स ऑफ 4 कलर्स इन अ बास्केट। 4 कलर की बॉल्स पड़ी, कितनी ये नहीं पता, बहुत सारी बॉल्स है। देयर बॉल्स ऑफ 4 कलर्स इन अ बास्केट। When picking up at random, when picking up a random collection of balls, if at least two balls should have the same color, then what is the least number? मैंने कहा था बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, what is the least number? What is the least number of balls in the collection? इसका मतलब क्या है, 4 आपको होल्स दे रखे हैं, कहते कम से कम मैं कितने पिजन भेजूं कि 2 सेम होल में जाके गिरे, तो आंसर क्या हो रहेगा इसका? समझ में आया कि नहीं? 4 कलर की डिफरेंट बॉल है, मैंने पहली निकाली, दूसरी निकाली, तीसरी निकाली, चौथी निकाली, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चारों अटेम्प्ट में चारों डिफरेंट कलर आ जाएंगे। जैसे ही 5 ही बॉल निकालूंगा तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि 2 बॉल सेम कलर की आ गई, उससे कम में भी हो सकता है, बाई चांस की बात है, पहली में सेम कलर की आ जाए, दूसरी भी आ जाए, मतलब 5 बॉल्स निकालने पर मैं 100% श्योर होऊंगा कि कम से कम 2 बॉल जो सेम कलर की है। यानी कि आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर पिजन्स के, यहाँ पर इसने क्वेश्चन में पिजन्स मांगा हुआ है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने होल्स क्रिएट करे थे, ये क्वेश्चन की क्वालिटी है, आपको देखना पड़ेगा कौन से हमारे होल्स हैं, कौन से हमारे पिजन्स हैं, तो हमारा काम बढ़िया चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये सिंपल सा क्वेश्चन था सिर्फ सिखाने के लिए। देयर आर 7 persons in a group, the 7 persons in a group show that some two of them have the same number of friends among them. The 7 persons in a group show that some two of them have the same number of friends among them. इसमें कहते हैं 2 जने ऐसे जरूर होंगे जिसका सेम नंबर ऑफ फ्रेंड्स हों। बिल्कुल इजी पेजी प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ मैं अभी आज की क्लास में भी, ठीक है बेटे? The 7 persons in a group show that some two of them have the same number of friends among them. 7 जने हम लोग कोई भी लेना, ऐसे 3 4 5, नहीं सेम नंबर ऑफ फ्रेंड्स होंगे, ये मुझे बताना कि 2 जने ऐसे जरूर होंगे क्योंकि सेम नंबर ऑफ फ्रेंड्स हों। हम 7 जने अगर हैं, मान लेते हैं, ठीक है, तो हम सातों में से 2 जने ऐसे जरूर होंगे जिसका सेम नंबर ऑफ फ्रेंड्स होंगे। इसका एक कोई भी 2 बच्चे ऐसे जरूर एग्जिस्ट करेंगे जिसका नंबर ऑफ फ्रेंड्स इन सातों में से जो नंबर ऑफ फ्रेंड्स होंगे वो सेम होंगे। नहीं हूँ, जैसे मैं जो मैं आपके फ्रेंड्स वाली अच्छा फाइन बन चलता हूँ, वही तो हो गया कैसे? सर फ्रेंड्स को वॉइस मान लिया और बॉयज को बिजनेस मान लिया। तो कितने होल्स होंगे? सर 1 हो गए, 2 हो गए। सर ये मान लीजिए जो एक बंदे के पास एक फ्रेंड तो वही हुआ। क्यों 7 जने क्या पता सारे ही कितना जानता हो, तो या तो 0 होगा। ये मैं ऐसे बार डाल रहा हूँ, ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार,
ठीक है बेटे। तो 0 बार का मतलब वो सारे बच्चे जिनका कोई भी फ्रेंड नहीं है। 1 बार का मतलब वो सारे बच्चे जिनका एग्जैक्टली 1 फ्रेंड है। 2 बार मतलब वो सारे बच्चे जिनके एग्जैक्टली 2 फ्रेंड्स हैं। 3 बार मतलब वो सारे बच्चे जिनके एग्जैक्टली 3 फ्रेंड्स हैं। 4 बार का मतलब ये मेरे होल्स क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। जीरो को भी ये मैं होल्स क्रिएट कर रहा हूँ। 4 बार का मतलब वो सारे बच्चे जिनके एग्जैक्टली 4 नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं। 5 बार का मतलब इसके एग्जैक्टली 5 नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं। 6 बार का मतलब इसके एग्जैक्टली 6 फ्रेंड्स हैं। अब सोच के देखो, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा कोई भी बच्चा है, ऐसा कोई भी बच्चा है जिसका एक भी फ्रेंड नहीं है, ये तो एम्प्टी हो जाएगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसके 6 फ्रेंड्स होंगे। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है सातों ग्रुप में जिसका, जो किसी को भी नहीं जानता, तो उसका ऐसा कोई भी बच्चा एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके 6 के 6 फ्रेंड्स हों। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक्वेंटेंसेस। 7 बच्चों के ग्रुप में अगर मान लो तो 0 बार वाला कोई बच्चा है, तो कोई बच्चा है इसका कोई भी फ्रेंड नहीं है, तो ऐसा भी पक्का कोई बच्चा नहीं होगा इसमें सारे सारे फ्रेंड्स होंगे। अब क्या है, 6 होल्स हो गए हमारे पास, 6 होल्स हो गए। इन 6 होल्स में जब 7 स्टूडेंट को डालूंगा, 2 सेम होल में आके गिरेंगे। माने तो इसमें आ गए 2 बंदे, इसमें आ गए, यानी 2 बच्चे ऐसे जरूर एग्जिस्ट करेंगे जिसके 3 नंबर ऑफ फ्रेंड्स होंगे। बात समझ में आई? केस 1, अगर कोई स्टूडेंट अगर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो किसी भी को भी नहीं जानता, तो ये वाला सेट एम्प्टी सेट हो जाएगा, इसमें कोई बच्चा नहीं होगा। यानी ये वाले होल्स 6 होल्स हो जाएंगे। इन 6 होल्स में अगर मैं 7 फ्रेंड्स को डालूंगा, तो कम से कम 2 बंदे ऐसे होंगे जिसके सेम नंबर ऑफ फ्रेंड्स होंगे। पहला केस। केस 2, ये कोई बच्चा एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा भाई एक बच्चा है जिसके 6 के 6 फ्रेंड्स हैं। ऐसा कोई ग्रुप में एक ऐसा बच्चा है, कोई भी एक, जिसके 6 के 6 फ्रेंड्स हैं, तो ये एम्प्टी हो जाएगा। वो उस केस में ये वाले हमारे पास 6 होल्स हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसमें जो 6 के 6 को जानता है, 6 के 6 फ्रेंड्स हैं उसके, तो उसका तो ये वाला एम्प्टी सेट हो जाएगा ना। ऐसा कोई बच्चा भी नहीं होगा जो किसी को भी ना जानता, एक को तो जानता ही होगा ना। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। और ठीक है, एक रफली सा आइडिया तो चलो छोड़ो, बाद में बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, मजा आएगा आपको, ताकि आपको एक बार कंफर्टेबल हो जाए इस टॉपिक से। इसलिए मैं आसान आसान से क्वेश्चन दे रहा हूँ। 5 points are marked, 5 points are marked at random in a square plate of length 2 units. 5 points are marked at random in a square plate of length 2 units. Show that a pair of them are apart. Show that a pair of them are apart by not more than √2 units. exactly. Hmm? Exactly. So the 5 points are marked at random in a square plate of length 2 units. 2 यूनिट की लेंथ है हमारे पास, यानी स्क्वायर बॉक्स हो जाएंगे। मैंने क्या किया, अपने हिसाब से 4 होल्स क्रिएट कर दिए बेटे। मैंने 5 पॉइंट मार्क करे, तो मुझे ये बताना है कि कम से कम 2 ऐसे जरूर होंगे जिनका डिस्टेंस मैक्सिमम से मैक्सिमम √2 होगा, उससे कम ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब सोच के देखो, ज्यादा से ज्यादा 4 पॉइंट मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए, कहीं पर भी हो सकते हैं। एक पॉइंट तो पक्का इसके बीच में आएगा ही आएगा, पहली बात। 4 पॉइंट्स, 4 होल्स मैंने अलग से क्रिएट कर दिए। अगर मैं 5 पॉइंट्स को डालूंगा, तो 2 पॉइंट सेम होल में सेम स्क्वायर में जाके गिरेंगे। 2 पॉइंट सेम स्क्वायर में पक्का जाके गिरेंगे। इसमें से ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, एक पॉइंट हमारे यहाँ पर हो, एक पॉइंट यहाँ पर हो। ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस क्या हो सकता है, एक पॉइंट यहाँ पर कॉर्नर पे, एक पॉइंट कॉर्नर पे हो। इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2। बात समझ में आएगी नहीं आएगी?
लिखते ही समझ में आ जाएगा। बोलो बच्चे, बाय टेकिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एजेस, मैं लिखवाऊँ या समझ में आ जाएगा? बाय टेकिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एजेस, द पॉइंट ऑन द अपोजिट एजेस, वी गेट अ ग्रेड ऑफ 4 यूनिट स्क्वायर। 4 पॉइंट हमने मार्क कर दिए, लेट्स सी वाले 4 पॉइंट, ठीक है बेटे? बोलो बच्चे, समझ आ रहा है मेरी बात या नहीं? हमारे 4 पॉइंट्स हमारे हमारे पास आ गए। 5 पॉइंट्स आर मार्क एट रैंडम इन अ स्क्वायर प्लेट ऑफ लेंथ 2 यूनिट्स। 5 पॉइंट हमने मार्क कर दिया, तो क्या हो सकता है? कॉर्नर में बैठ गए, तो हमने क्या किया, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। एक इस वाले पॉइंट को, एक इस वाले पॉइंट को, एक इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करके हम लोगों ने 4 अपने होल्स क्रिएट कर दिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम आपको समझ आ जाएगा कि हमने कैसे होल्स क्रिएट करने, 4 होल्स क्रिएट कर दिए, क्योंकि 5 पॉइंट्स मेरे पास थे, तो मैंने 4 होल्स क्रिएट करे। ताकि जब 4 होल्स के अंदर 5 पिजन्स को डालूंगा, तो 2 सेम होल में रखे करेंगे। अगर दोनों पॉइंट जैसे थे यहाँ पर भी अगर हुए, तो उनका डिस्टेंस डेफिनेटली √2 से कम होगा। जैसा एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट अगर यहाँ पर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो डिस्टेंस वो √2 हो जाएगा ना बेटे हमारे पास। ज़्यादा से ज़्यादा ये तो होगा, यानी 2 पॉइंट ऐसे जरूर होंगे जिनका डिस्टेंस √2 या √2 से कम होगा। समझ में आया? कुछ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देना शुरू करूँ हल्का हल्का, तो फिर थोड़ा सा आपको हल्का सा मजा आना शुरू हो टॉपिक में। अभी तक तो आपको लग रहा होगा सर तो मजाक कर रहे हैं, आसान आसान बच्चों वाला पढ़ा रहे हैं, 8वीं 9वीं क्लास के बच्चों को, 7वीं 8वीं वाला बच्चों वाला। तो कोई बात नहीं, स्टार्ट करने के लिए मैंने पढ़ाया था कि ज़्यादा मुश्किल पढ़ाऊंगा, नहीं समझ आएगा तो उसका भी कोई फायदा नहीं, धीरे धीरे समझ आएगा तो आप लोग चार्ज तक रहोगे बेटे। ए इज अ सबसेट, इज अ सबसेट ऑफ द एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? इज अ सबसेट ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 7, 12, 17, 22 up to so on 152. A is a subset of the arithmetic progression, this one, having 16 elements. You know that there are, show that there are two distinct elements of A. Show that there are two distinct elements of A whose अथर्व है क्या क्लास में? whose sum is 159. Yes, sir. 9th क्लास में ये चीजें ज्यादा जरूरी है बेटे सीखने के लिए, ठीक है बेटे? What can you say if A has 14 elements? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटे। एक सीरीज है हमारे पास, 7, 12, 17, 22 अप टू 152 तक। हमने इसका कोई भी सबसेट लिया 16 एलिमेंट्स का, हमने इसका 16 एलिमेंट्स का कोई भी सबसेट लिया, तो मैं कहना चाह रहा हूँ, प्रूव करना है, शो दैट देयर आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए उस सबसेट में। उस 16 एलिमेंट के सबसेट के अंदर 2 ऐसे एलिमेंट जरूर होंगे जिनका सम 159 होगा। अब हल्का सा मजा आना शुरू होगा ना। कैसे? सर हमें 30 टोटल में से, तो जैसे 7 plus 152 is 159, तो ऐसे हर दो दो पेयर ऐसा 159 आ जाएगा, तो 15 पेयर्स बनते हैं। अब इधर और प्रिंसिपल बहुत मजा है, करते हैं। तो 14 by 60 तो 7,
सीरीज के हमारे पास 7 12 17 नहीं चल रही बेटे। पहले देखते हैं सीरीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने। ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी इज इक्वल टू 152, 145, 29, एन इज इक्वल टू 30। ठीक है, एन इज इक्वल टू 30। समझ में आया? टोटल 30 टर्म्स हो गए हमारे पास। क्या आएगा हमारे पास? 7 12 17 22 अप टू सो ऑन 152 तक टर्म्स हैं। मुझे ऐसे दो टर्म्स मुझे बताना है। 16 मुझे 16 एलिमेंट का सबसेट उठाना है जिनका सम 159 आए। तो हमने ये देखो 7 और 152 एक ब्लॉक बना लिया। इन सबका सम 159 आ रहा है। नेक्स्ट 12 और 147 आ जाएगा। नेक्स्ट 17 और 142 आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं ऐसे 15 एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास। बोलो बेटे। ये 15 मैंने होल्स क्रिएट कर लिए। टोटल 30 टर्म्स है ना बेटे हमारे पास। 30 टर्म्स हैं। तो मैंने 1 2 3 4 ऐसे 15 ब्लॉक्स ऐसे इकट्ठे कर लिए। 15 ब्रैकेट्स हैं, हर एक ब्रैकेट के अंदर दो दो टर्म्स हैं। अब इन 16 टर्म्स का मुझे सबसेट बताना है। अगर 16 में से कोई भी दो इसमें से अगर आ गई देन वी आर डन। अगर 16 एलिमेंट में से कोई भी दो एलिमेंट इस एक ब्लॉक में से आ गए देन वी आर डन। अगर नहीं भी आए, एक इसका आया, एक इसका आया, एक इसका आया, 15 डिफरेंट एलिमेंट हो गए। ये कह सकते हैं 15 डिफरेंट होल्स मेरे पास हैं। 16 पिजन्स को जब मैं इन होल्स में डालूंगा दो सेम में जाके गिरेंगे। यानी 15 ब्लॉक्स में से मैं 16 एलिमेंट जब चूज करूंगा तो दो एलिमेंट ऐसे पक्का जरूर होंगे जो सेम ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। पिजन होल प्रिंसिपल समझ में आया कि नहीं आया? जैसे 15 होल्स मेरे पास हैं बेटे। इन 15 होल्स में से मैं 16 नंबर्स बाहर ले रहा हूँ। तो ये बात पक्की है कि दो एक ब्रैकेट में से होंगे होंगे जिस भी दो ब्रैकेट में से होंगे उसका सम हमारा 159 हो जाएगा। और अगर नंबर 14 होंगे सबसेट में, ए सेट के अंदर अगर 14 एलिमेंट्स होंगे तब इट इज नॉट पॉसिबल। इट कैन नॉट बी पॉसिबल। पॉसिबल हो भी सकता है पर हमेशा ट्रू होगा इसकी गारंटी नहीं है। ये हो सकता है 14 एलिमेंट इसमें से आए थे। 16 में पक्का हम श्योर होंगे वे PHP। ये आइडिया समझ में आया बेटे? ये लिख के दो या समझ में आ गया बताओ? If 16 numbers are to be chosen, at least two must be belong to the same pair. अगर कोई भी 16 एलिमेंट अगर चूज करूंगा तो दो पक्का सेम पेयर में से होंगे हमारे पास। तो चूजिंग वन एलिमेंट फ्रॉम ईच पेयर वी कैन फॉर्म अ सेट ऑफ 15 एलिमेंट्स। हर एक से अगर मैं एक एक एलिमेंट लेता हूँ, चूजिंग वन एलिमेंट फ्रॉम ईच पेयर वी कैन गेट अ 15 एलिमेंट सेट। ठीक है, कोई भी 16 अगर लेंगे तो डेफिनेटली एक पेयर में जाकर ही गिरेगा जिनका सम हमारे पास 159 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बोलो बेटे, समझ में आया क्या? कुछ कहना चाहते हो? So that so that so that in any set of 10 distinct show that in any set of 10 distinct two-digit numbers, show that in any set of 10 distinct two-digit numbers, सुनना ध्यान से, show that in any set of 10 two-digit numbers, there exist two subsets which have the same sum. Show that in any set of 10 distinct two-digit numbers, आप कोई भी 10 two-digit distinct number choose करें। Show that in any set of 10 distinct two-digit numbers, there exist two subsets which have the same sum.
मतलब दो सबसेट्स ऐसे जरूर होंगे। सबसेट मालूम है कैसे कहते हैं? 10 एलिमेंट का आपका, देखो टू टू डिजिट के आपको 10 एलिमेंट्स हैं रणवी बेटे। टू टू डिजिट के आपके 10 एलिमेंट्स हैं, उसमें से जितने मर्जी सबसेट्स बना सकते हैं। तो मैंने कहा दो ऐसे सबसेट्स जरूर एग्जिस्ट करेंगे जिनका सम सेम है। ज़रा सोच के, आप कोई भी 10 डिजिट नंबर, 2 डिजिट वाले नंबर डालो, 10 कोई भी डिस्टिंक्ट नंबर निकली, उनके सबसेट बना सकते हो। सबसेट 2 एलिमेंट का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। तो दो सबसेट ऐसे जरूर एग्जिस्ट करेंगे जिनके एलिमेंट का सम सेम आएगा। मौलिक क्वेश्चन समझ में आया बेटे? Yes, sir. तो इसके बाद बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ाने शुरू करो, मजेदार। एक दो क्वेश्चन और आसान से, अभी तो आसान वाला चल रहा है, बेसिक लेवल चल रहा है। ठीक है, मजा आ रहा है इन क्लासेस में इस क्वेश्चन में? देखो बेटे, शो दैट इन एनी सेट ऑफ 10 डिस्टिंक्ट 2 डिजिट नंबर्स, 10 अलग अलग 2 डिजिट नंबर है, 10 एलिमेंट मेरे पास आ गए। देखो बेटे, मान लिया A1 A2 A3 A10, 10 मेरे पास 2 डिजिट के नंबर आ गए कुछ भी। जैसे 23 आ गया, 35 आ गया, 114 आ गया, 73 आ गया, 99 आ गया, कुछ भी अगर आ गया, कुछ भी मैंने नंबर 10 नंबर ले लिए 2 डिजिट के। इसके सबसेट्स के बारे में जब बात करूंगा, 10 में से 10 से 0, जब सबसेट के बारे में बात करेंगे, कोई भी एलिमेंट चूज नहीं किया, 5 एक वन सबसेट है। 10 से 1, वो सारे सबसेट जिसका सिर्फ एक एलिमेंट हो, 10 से 1 आ जाएगा। 10 से 2, 10 एलिमेंट में से वो सबसेट जिसके दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। 10 से 3, 10 से 10, ये कितना होता है हमारे पास? 1024 होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि मैं ऐसे दो सबसेट जरूर निकाल पाऊंगा जिनका सम हमारे पास सेम हो। मैं मान लेता हूँ कम से कम अगर 2 एलिमेंट भी अगर हैं जिनका 2 एलिमेंट का सम भी अगर करना है, तो मैं वहां पर भी ले जाऊँ। तो 10 से 2, मतलब कम से कम अगर मैं ये भी मान लूँ कि मेरे पास ऐसे सबसेट्स हैं जिसके कम से कम 2 एलिमेंट्स हैं, कितना हो जाएगा? 1024 -1 -10 हो जाएगा। 10 से 1 इज 10, तो 1013। तो हमारे पास सबसेट्स फिर भी होंगे। ये दीज आर द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। आप सोच के देखो, मैक्सिमम सम, मैक्सिमम सम ऑफ 10 2 डिजिट नंबर क्या हो सकता है? 99 + 99 + 99। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा सम 990 तो होगा। मान लेते मैंने 99 ही लिख लिया 10 बार, मान लेते हैं मैंने 99 ही लिख लिया 10 बार, तो ज्यादा से ज्यादा सम तो 990 होगा। मैंने कहा सेम भी मान लूँ, 10 डिस्टिंक्ट में सेम भी मान लूँ ज्यादा से ज्यादा, तो 990 होगा। बस देखा जाए कम से कम सम भी अगर 2 डिजिट नंबर लिखना है ना, 100 कम से कम सम होगा। मैं चाहूँ तो वैसे तो मुझे इसमें से माइनस करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ मैं माइनस नहीं भी कर रहा, चलो तो मुझे माइनस करना चाहिए। सम की जो रेंज है वो 100 से लेकर 990 तक जाएगी, कम से कम सम की। ये 10 10 भी करो तो 20 आ जाएगी, ऐसे ऐसे करो, चलो 2 एलिमेंट का भी लेता हूँ, 20 आ जाएगी। मैं 10 और 10 दो भी एलिमेंट लेता हूँ, या ठीक है ना, या एक एलिमेंट भी लेता हूँ, 10 आएगा कम से कम। सिंगल एलिमेंट का सबसे ले लिया लेट्स से मैंने, तो रेंज 10 से लेकर 990 तक जा रही है।
ये मेरे होल्स हो गए। मैं कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा 990 होल्स भी अगर मेरे पास हो गए, सबसेट्स कितने हैं? 1013। मतलब वो सारे नंबर जिनका सम 10 हो, वो सारे नंबर जिसका सम 11 हो, वो सारे नंबर जिनका सम 12 हो, वो सारे नंबर जिसका सम 970 हो, वो सारे नंबर जिसका सम 990 हो। डिफरेंट जो सम है वो एक होल का काम करेगा। मैं वन से भी लेके चलूँ तो होएगा तो नहीं, मगर मैं अगर वन से भी लेके चलूँ तो 1 to 990, मैं तो ज्यादा से ज्यादा ये होल्स ले भी लूँ तो वो सारे नंबर जिसका सम 1 हो आएगा नहीं, मुझे मालूम है। 2 डिजिट नंबर है, कम से कम तो 10 आएगा ही आएगा। ठीक है ना? और मैं फिर भी कहना चाह रहा हूँ, होल्स इतने हो गए, पिजन्स कितने? पिजन मतलब सबसेट कितने? 1013। तो ये सबसेट देख लो ना बेटे, 10 में से कोई भी 2 एलिमेंट चूज करो, 3 एलिमेंट चूज करो, 10 के 10 एलिमेंट चूज करो, इतने डिफरेंट सबसेट्स हो जाएंगे। जो सबसेट्स हैं वो पिजन का काम कर रहे हैं, जो सम है नंबर है वो होल्स का काम कर रहा है। जब इतने पिजन्स को इन होल में डालूंगा तो दो सबसेट सेम सम में जाकर के गिरेंगे। ये दो सबसेट ऐसे जरूर एग्जिस्ट करेंगे जिनके एलिमेंट का सम सेम आए। हो गया काम खत्म। इन एनी सेट ऑफ 10 डिस्टिंक्ट 2 डिजिट नंबर्स देयर एग्जिस्ट टू सबसेट, दो सबसेट ऐसे जरूर होंगे विच हैव द सेम सम। तो आपको बेसिकली होल्स को पिजन से कम दिखाना है। होल्स पिजन से कम होंगे तो पिजन को जब होल में डालोगे तो कम से कम एक ऐसा होल जरूर एग्जिस्ट करेगा जो कम से कम दो पिजन, यानी ऐसा एक सम जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसमें कम से कम दो सबसेट्स हो। जो भी दो सबसेट सेम सम में जाके गिरेंगे यानी कि उसके एलिमेंट का सम सेम आ रहा है। आसान हो गया? थोड़ा सा आइडिया समझ में आया? बोलो मौलिक बेटे, बोलो बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? ममरान समझ में आया बेटे? एक और सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। शो दैट, टाइम तो हो गया एक, चलो वो देता हूँ चलो। शो दैट इफ इन अ क्लास ऑफ 15 students, so that if in a class of 15 students, the total of the marks so that if in a class of 15 students, the total of the marks in a subject is 600. Show that if in a class of 15 students, the total of the marks in a subject is 600, then there is a group of 3 students, the total of whose marks is at least 120. Show that if in a class of 15 students, show that if in a class of 15 students, the total of the marks in a subject is 600. Show that if in a class of 15 students, the total of the marks in a subject is 600. Then there is a group of 3 students, the total of whose marks is at least 120. इस तो कभी को जैसे तुम करोगे ना, वो तरीका तुम्हारा गलत होगा, मुझे इतना मालूम। तो देखने से लग रहा होगा सिंपल 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 सा क्वेश्चन है, पर मैं आपको उसमें पॉलिसी बता दूंगा। करके देखो एक बार। क्वेश्चन समझ में आया बेटे? So that if in a class of 15 students, the total of the marks in a subject is 600, then there is a group of 3 students, the total of whose marks is at least 120. ठीक है बेटे, करके देखो प्लीज। तो आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है बेटे, ट्राई करना, मजा आएगा। तो अगर आप जो ग्रुप बना रहे थे, वैसे डिस्कशन चल रहा था आपका ए बी सी डी वाला, प्रॉपर सोल्यूशन आपका ठीक नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, मतलब मुझे कैसे करोगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बेटे, बाय, एंजॉय मैथमेटिक्स। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय सर। बाय।